आज एक छोटा सा क्लिप आपके सामने लेकर आया हूँ। असल लास्ट टाइम मैं किसी से मिला जहाँ एक चौक पर लोकल एरिया में तो कुछ लोग थे दुकान पर, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। मेरा ख्याल है कि 150 लोग ऐसे होंगे। तो सियासत की कुछ बातें चलने लगी, चूँकि बिहार में अभी विधानसभा का चुनाव होना है। मेरा ख्याल है कि नवंबर महीने में विधानसभा का चुनाव होना है, विधानसभा का। तो स्वाभाविक रूप से इस समय चौक चौराहों पर या जहाँ 10-15 लोग रहते हैं होते हैं, तो आमतौर पर वहाँ पॉलिटिक्स की ही बात होती है। तो बताना ये चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जब मैंने देखा या सुना, जब बात हो रही थी और इस मामले में मेरे साथ भी डिस्कशन हुआ, असल ओवैसी साहब की पार्टी को लेके कोई सज्जन कह रहे थे कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार बहुत बढ़िया बोला। ये जो पहलगाम में आतंकी हमले हुए, इसको लेकर के उसके ख़िलाफ़ ओवैसी साहब ने यकीनन बहुत मुखर होकर के अपनी बात को रखा। और हम सब ये जानते हैं कि उस घटना के बाद, उस दुखदाई और पीड़ादायी घटना के बाद ओवैसी साहब कश्मीर के पहलगाम भी गए हुए और लोगों से मिले भी, पीड़ितों से भी मिले। और इस समय भारत सरकार के द्वारा जो ऑल पार्टी डेलीगेशन भारत सरकार के तरफ से भेजा जा रहा है अन्य देशों में भारत का पक्ष रखने के लिए और इस पाकिस्तान की क्रूरता को दुनिया में जगजाहिर करने के लिए जो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा जा रहा है, उसमें भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस डेलीगेशन के एक हिस्सा हैं। और अभी पिछले दिनों बहरीन भी गए हुए थे, जहां उन्होंने मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान की क्रूरता को दुनिया के सामने रखा। तो बावजूद इसके इस तरह की कुछ बातें हो रही थी, इसमें किसी सज्जन ने कहा कि नहीं, वो बैरिस्टर साहब की पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी। तो तीसरे किसी सज्जन ने कहा कि नहीं, वो तो वोट कटवा है, वो तो बीजेपी की बी टीम है। अरे भाई, मुसलमानों को हो क्या गया है? तुम्हारा कोई नुमाइंदा नहीं है, कोई मजबूत लीडर नहीं है। जैसे मैं बिहार की बात करूं, मैं ख़ुद बिहार से हूं, कटिहार से हूं। तो यहाँ हमारे सीमांचल में कौन है भाई? कोई मजबूत नेता आज तक नहीं है। मरहूम शहाबुद्दीन साहब थे जो एक मजबूत और बेबाक आवाज़ थे, चले गए। मरहूम जनाब मौलाना इसरार साहब थे जो नहीं रहे, एक बेबाक आवाज़ थे। हमारे मनिहारी से मरहूम जनाब मुबारक हुसैन चेयरमैन साहब थे, जो मुबारक चेयरमैन के नाम से मशहूर है, नहीं रहे, चले गए। बरारी के पूर्व विधायक और प्राणपुर विधानसभा से भी विधायक रह चुके थे मरहूम जनाब शकूर साहब, नहीं रहे, चले गए। तो हमारे लिए अब नेता बचा कौन है? नेता है कौन? फिर ओवैसी साहब की पार्टी अगर मेहनत कर रही है, यहाँ लोगों को खड़ा कर रहा है, आपको कह रहे हैं कि मुझे नहीं बनना है, आप लड़िए अपने हक के लिए, तो इसमें लोगों के पेट में दर्द किस बात की हो रही है? आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर 4% राजभर समाज का नेता ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि मैं ज़रूर एक दिन मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं ज़रूर एक दिन मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे अच्छी बात है, आप बनिए, लेकिन समझना यह है आपको कि जो 4% वाला व्यक्ति है वो कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। आप बिहार के अंदर आइए, बिहार में सहनी समाज का नेता मुकेश सहनी जी कहते हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। अगर आपने उप मुख्यमंत्री पद के लिए हमारे साथ वादा किया तो हम आपके गठबंधन में हैं, अन्यथा की स्थिति में नहीं है। जो कोयरी समाज का नेता कहा है वो कह रहा है कि हमें मंत्रालय चाहिए। जो कुशवाहा समाज का नेता है वो कह रहा है हमें मंत्रालय चाहिए। जो मांझी समाज का नेता है जीतन राम मांझी जी या उनके साहबजादे हैं, उनको उप मुख्यमंत्री का ओहदा चाहिए, उनको उप मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए।